लगा। किसने किया होगा माँ ये? वहां कछु बालक खेल रहे। उन्होंने कहा माँ हम बताएं। रुदा तानेन पादेन क्षिप्त में तन्न संशय। माँ तेरो ये जो छोरा है ना, याने अपनो अंगूठा लगायो, गाड़ी आकाश में उड़ गई, मटुकिया टूट गई, गाड़ी टूट गई। भैया बोली अच्छा नागेदारी क्यों यहाँ आते? मैं 90 साल की बुढ़िया मिली हूं तुम्हें बनाए हुए केताई, मोहित मजाक करोगे। न ते श्रद्धा धीरे गोपा बाल भाषित मित्युता। मां को श्रद्धा नहीं हुई, मां ने सोचा कह रहे हैं। और धीरे धीरे आज मां ने सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे कहा कि भैया ये सूया नृत दंभेस्या हिंसा मान विवर्जिता न तेषां सत्यशीलानां आशीषो विफला कृता। भैया दही अक्षत कुश जल के द्वारा भगवान के छड़के पर पूजा जाने लगा और कहने लगे जो किसी गुणों में दोष नहीं निकालते, झूठ का सहारा नहीं लेते, दंभ ईर्ष्या और हिंसा नहीं करते, अभिमान रहित रहते हैं, ऐसे सत्यशील ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता। आपके आशीर्वाद से ही मेरे बालक की रक्षा हुई है। और मां अनंत आनंद में गोते लगाने लगे। धीरे धीरे कन्हैया बड़े होने लगे। श्री वसुदेव जी ने विचार किया अब अभी तक मेरे छोरा को नामकरण संस्कार नहीं हुआ, तो उन्होंने गर्गा पुरोहितो राजन यदुना सुमहातपा व्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। एक बहुत उत्कृष्ट ब्राह्मण है, नाम है गर्गाचार्य। ये यदुवंशियों के आचार्य हैं। आज हाथ जोड़ करके वसुदेव जी ने कहा बाबा मेरे छोरा को नामकरण संस्कार नहीं भयो, आप हमारे कुल पुरोहित हैं, आप जाइए और जाकर के बालक को नामकरण संस्कार करें। ठीक है भैया। पहुंच गए नंद बाबा के यहाँ। नंद जी ने जैसे ही देखा आचार्य जी पधारे हैं, आइए आचार्य जी आपको बहुविध स्वागत है, और माला लाओ भैया, फूल लाओ, चरण पखारो, और चरण पखार के बिठा दिया। फलहार आदि की व्यवस्था की और उसके बाद हाथ जोड़ के बाबा पूछने लगे, बाबा आचार्य जी जा दिनते मेरे छोरा को जन्म भयो है, वा दिनते कछु न कछु उपद्रव है तो रे। आपने क्या को पत्रा खोल के तो देखो कि क्या समस्या है, बात का है। बोले बिल्कुल खोलेंगे, नाम बताओ। बाबा बोले लो कर ले बाबा। अभी तक बाबा नामकरण संस्कार तो करो ही नहीं, भूल गए। ठीक है तो पहले नामकरण संस्कार किया जाए। आज गौशाला में एक जगह गौ मय से लेपन करा दिया गया। शुद्ध भूमि पर बाबा विराजित हो गए और कहा रोहिणी यशोदा अपने अपने लालान को लेके आओ। आज बहुत प्रतिष्ठित आचार्य जिनकी ज्योतिष की महिमा यहाँ संपूर्ण ब्रज में गाई जाए, आज वो आए भय हैं। हमारे छोरा को नामकरण संस्कार करेंगे। और नामकरण संस्कार की सारी विधि व्यवस्था सब बाबा ने कर ली। किसी और को नहीं बताया, गौशाला में एकांत में, क्योंकि प्रत्येक किसी कार्य में जब बड़ा करता हूं मैं उत्सव तो विघ्न हो जाता है। उधर मां कहने लगी इन्हें तो हर कोई पक्को ज्योतिषी दिखाई दे, चलो परीक्षा लेते हैं ज्योतिषी कैसा है। तो क्या किया, अपने बालक को तो रोहिणी जी को दे दिया और रोहिणी जी के बालक बलराम जी को यशोदा मैया ने ले लिया। और पहुंची, जैसे ही गर्गाचार्य जी ने उस अनुपम अद्भुत रूप का दर्शन किया, भाव में डूब गए। देखते ही भाव समाधि लग गई, अपलक प्रभु को निहार रहे हैं। जिसके तन की जिस मात्रा में शुद्धि है, जिसका संकल्प विराट है, जिसके
जीवन के मायने बड़े हैं वो इतना ही मेरे गोविंद के समीप होता है। फलाहार आदि के द्वारा देह की शुद्धि, ये देह जो है ये चिन्मय है और हम लोग आहार विहार को बिगाड़ करके इसे मृण्मय बना लेते हैं। यहाँ हमारे ताऊ जी बैठे हुए हैं और 85 वर्ष से भी ज्यादा की अवस्था भगवत कृपा से, लेकिन अभी भी खूब ब्राह्मण लोग पहुंच जाएंगे, आओ आओ मैं भोजन कराऊं तुम्हें, सेवा में मन लगता है। अपने आप को चैतन्य बनाया हुआ है एक व्यवस्थित दिनचर्या के द्वारा। और व्यवस्थित दिनचर्या में जो महत्वपूर्ण 3 अंग हैं वो है सम्यक निद्रा, सम्यक आहार, सम्यक विचार। सबसे पहले हमारे यहां जो धर्म का आरंभ होता है वो तुम्हारी रसोई से होता है। तुम्हारा अन्न खाना पीना कैसा है। प्याज लहसुन के वर्जित करने का कारण ही यह है कि हम लोग मानते हैं कि भोजन किया और वहीं भोजन समाप्त हो जाना चाहिए, उसकी सुगंध या दुर्गंध तुम्हारे साथ न रहे। चिन्मयता, चैतन्यता तुम्हारे अंदर विराजित हो। तो सबसे पहले सम्यक आहार, तुम्हारा आहार अच्छा होगा, पौष्टिक आहार होगा, जीवंत आहार होगा। सब ये जो हम लोग मैदा, ब्रेड, बेकरी की चीजें खाते हैं, ये सब अन्न का एक विकृत रूप है, सड़ा हुआ रूप है। और ऐसे खाने के अंदर धीरे धीरे तुम्हारे अंदर भी जो तुम्हारे सेल्स हैं वो डेड होते चले जाएंगे। तो सबसे पहले कहा सम्यक आहार, जीवित आहार खाओ, फल खाओ। फल के साथ साथ जो स्प्राउट अंकुरित अन्न है उसको खाइए। जब उसको आप खाएंगे तो तुम्हारे जीवन में स्वयं अपने आप चेतना आने लगेगी और कम खाने से भी ज्यादा चलेगा। तो सम्यक आहार, सम्यक निद्रा। इस वर्तमान समय में सबसे ज्यादा यदि किसी चीज की तुम्हारे जीवन में हानि हुई है तो वो तुम्हारी निद्रा, तुम्हारी नींद। तुम कहोगे नहीं हम तो 7-8 घंटे सो जाते हैं महाराज, दिन में भी 2 घंटे। दुनिया की तो 1 रात 1 दिन होती है, हमारी 2 रात और 1 दिन हो जाता है। तो हम कितना सो रहे हैं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि क्या हमारी जो स्लीप है, जो हमारा सोने का समय है, वो क्वालिटी टाइम हम लोग वहां कर पा रहे हैं। सोते सोते भी बहुत सारे स्वप्न आ रहे हैं और नींद गहरी नहीं आपको आ रही। अब तो ऐसे गैजेट्स आने लगे हैं कि आप वो घड़ी वगैरह बांधिए तो वो बता देंगे कि डीप आप कितने समय सो पाए उस रात्रि में। तो तुम्हारी यदि निद्रा गहरी होगी वो तभी होगा कि बेड पे जाने से पहले, कुछ पहले, ये जो मोबाइल है, आवश्यकता हो तो उनकी बात एक अलग है, जिनके बिजनेस जो या आईटी फील्ड से आते हैं इसी पे चल रहे हैं। बाकी आवश्यकता हो तो इसे एक दूर रख दीजिए और आधे घंटे पहले रामचरितमानस या अच्छी किताबें पढ़िए। किताबें पढ़ के आप जब सोएंगे, ध्यान के द्वारा सोएंगे, सारे विचार को मन में ये भाव उद्गार उत्पन्न करते हुए, हे परम पिता परमात्मा कितना अनुग्रह तेरा मेरे ऊपर है। इस संसार में न जाने कितने अभी ऐसे लोग हैं जिन पर रहने के लिए एक अच्छा घर नहीं है, लेकिन आपकी कृपा से मेरे पास अच्छा घर है। मेरे उन्नतिशील मेरे बच्चे हैं। आपकी बड़ी कृपा है मालिक, तूने मुझे बहुत दिया है। देखिए ये एक नियम बना लीजिए, अपने आप को अभिभूत महसूस करना, हे प्रभु तेरी कितनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर है। आप यदि हर पल शिकायत करते रहोगे आपने मुझे ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, तो तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी रिक्तता आ जाएगी, वैक्यूम आ जाएगा। इसलिए उसको प्रपूर्ति करने के लिए भगवान से कहें, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। बहुत दिया है। यदि ये आप प्रैक्टिस करेंगे सोने से पहले, नींद गहरी आएगी, जीवन में एक सुख आने लगेगा, एक तारतम्यता, एक हार्मनी।
सम्यक निद्रा, सम्यक आहार, और जब ये दोनों चीज सम्यक हो जाएंगी तो अपने आप विचार सम्यक होंगे। तब वृंदावन में बिहारी जी को देखकर तुम अभिभूत होने लगोगे। तब पहले से और गहराई में तुम्हारी डीप ड्रिलिंग कथा के द्वारा होगी। तो आज हमारे जो श्री आचार्य गर्ग जी हैं, उनका तो अद्भुत स्वभाव है, जीवन पवित्र था। भगवान को देखा और देखते ही भाव समाधि में निमग्न हो गए। अब बड़े बूढ़े हैं, आंख खुली की खुली रह गई, मुंह फटा का फटा रह गया, हाथ जैसे था उसी अवस्था में रह गया। रोहिणी मैया तो यशोदा बोली, क्यों री बात कहा है? रोहिणी बोली, मुझे तो ऐसा लगे बाबा तो गए। नाक की पलक झपके ना कोई बाबा बाबा। यशोदा मैया कहवे लगी, मेरो तो कोई काम ठीक ते ना हुए। अब देखो नामकरण करवाए हुए आई, अब न जाने कहा करना पड़ेगा बाबा बाबा। जैसे ही आई बाबा के अचानक से अनायास आंखें खुली। क्या हुआ? अरे बाबा हम तोते पूछ रहे हैं। तो ये कहा भयो? बोले ये तुम्हारे इस बालक का चमत्कार है, इसका दर्शन ही अद्भुत है। मैं भाव में चला गया था। बाबा नामकरण संस्कार करो तो सुनो। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदु। ये जो तुम्हारी गोद में है ये तुम्हारा बेटा नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी मैया को लाल है, बल्कि अधिकता के कारण इनका नाम बलराम होगा। संकर्षण करके योग माया ने इनको आपके गर्भ में स्थापित किया था। इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। और कोई कोई लोग इन्हें हलधर भी कहेंगे। मैया ने जो अंगूठी पैर राखी जल्दी से बाबा के चरणन में चढ़ा दें, खड़िया पलटन नहीं है, एक नंबर को ज्योतिषी है बाबा। और बोले ले अम्मा तेरे बालक का नाम। आसन वर्णास्त्रयो यस्य गृहीतो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतांगता। ये जो तेरा लाल है ये पहले श्वेत रंग के थे जब क्षीर सागर में विराजते थे भगवान नारायण के रूप में। फिर ये रामावतार में आए तो हल्के से नीलांबर हो गए। नीलांबुजस्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। लेकिन अब ये श्याम रंग के आए हैं और श्याम रंग होने के कारण इनका नाम कृष्ण होगा। और वैसे तो इनके बहुनी संति नामानी रूपाणी च सुतस्यते। तेरे पुत्र के बहुत से नाम होंगे। कोई वासुदेव कहेगा, कोई नंद नंदन कहेगा, कोई देवकी नंदन कहेगा, कोई बांके बिहारी कहेगा, राधा रमण, राधा वल्लभ, अनेक नाम होंगे। लेकिन कृष्ण नाम जगत में विख्यात होगा। मैया आनंदित हो गई और कुंडली खोलने वाले थे कि ये कैसा कैसा होगा। भगवान ने मान लो हाथ जोड़ लिए दूर से, छोटे से ने, बाबा कृपा करो ज्यादा कुंडली मत खोलो, माँ को वो सुख लेने दो जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, बाल रूप धारण करके आए हैं। गोविंद को अद्भुत सुख मिलता है। कहते हैं हर जन्माष्टमी को तुम्हारे कृष्ण का जन्म होता है। बोले हाँ, गौलोक में कन्हैया 16 वर्षीय रहते हैं, हमेशा 16 वर्ष जैसा उनका रूप रहता है। राधा जी रहती हैं, रास रहता है, गोपांगनाएं हैं। लेकिन कन्हैया कहते हैं जो सुख हमें बाल लीलाओं में प्राप्त होता है, माँ के दुग्धस्रावी स्तनों से दुग्ध पान करने के उपरांत प्राप्त होता है। मैया डांटती है और हम आंखों से कपोलों पर अश्रु बहाते हुए कोने में भीतिका से लग करके खड़े हो जाते हैं। जो सुख हमें ब्रज में मिलता है वहां वो कहीं और नहीं मिलता। इसलिए भैया हर बार हमारा जन्मोत्सव बनाओ और हर बार हमें छोटा सा बना करके हमारे उत्सवों का आनंद प्रदान करो और हमें भी आनंद प्रदान करो। बोले भक्तवत्सल भगवान की। नामकरण संस्कार संपूर्ण हुआ और अब धीरे धीरे कन्हैया जी बड़े होने लगे हैं। और मैया से
नाना प्रकार की लीला करने लगे। अब कन्हैया जी की मन में विचार जागा कि भाई अब तो हमें माखन चोरी की लीला करनी चाहिए। तो सबसे पहले माखन चोरी की लीला में क्या करें? बोले माखन चोरी का सुख अपनी मां को ही क्यों ना दें। माखन चोरी का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक अर्थ बताते। माखन का अर्थ है द एसेंस ऑफ द लाइफ, जीवन का सार। माखन क्या है? बोले दुग्ध का जो सार है वो माखन है। और हमारे जीवन का सार जब हम भगवान को देते हैं तब भगवान स्वयं माखन चोर बनके हमारे आंगन में आते हैं और हमारा जीवन सुख, समृद्धि और चैतन्यता से भर देता है। जीवन लंबा नहीं लेकिन चैतन्य होना चाहिए। जितने पल जिए पूरी कॉन्शियसनेस के साथ। जब हम चैतन्य होंगे तो चैतन्य लोगों से ही चैतन्य बालकों का जन्म होगा। नहीं हाड़ मास के कितने लोगों को देकर संसार का कुछ भला होगा। व्यासपीठ से भी लोग आग्रह करते हैं कि बालकों की संख्या बढ़ाइए। हम कहते हैं बालकों की संख्या तो नियत रहे लेकिन उनकी शक्ति, सामर्थ्य, बल, विद्या, शिक्षा, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अभी हमारे देश में हम लोग कहते हैं कि हमारी संख्या काम कर रही है। बड़ी बड़ी जो विदेशी कंपनियां हैं उनके यहाँ हमारे यहाँ के लोग या तो लेबर में काम करते हैं या मैनेजमेंट देखते हैं। बड़े पदों पर तो आज भी वहीं से दक्षिण कोरिया से, अमेरिका से लोग आते हैं, बड़े पद पर वो संभालते हैं और हमारे यहाँ के लोग नीचे काम कर रहे हैं। तो ये तो लोकतंत्र अब की स्थिति है। इसलिए अगर हमारे बच्चे ज्ञानवान होंगे, विद्यावान होंगे, शक्तिवान होंगे तो वो भले ही एक हो, दो हो, जय जयकार कर देंगे। प्रेम से बोलो राधा कृष्ण भगवान की। तो माखन को प्राप्त करने के लिए भगवान आते हैं। माखन क्या? बोले जीवन का सार। वो कम बनेगा? बोले सबसे पहले तुम्हारे पास दुग्ध होना चाहिए। दुग्ध क्या? तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं